कुछ दिन मैं बीमार क्या पड़ा, मार्केट में नए नए बाबा आ गए। उन्हीं में से एक है बोतल बाबा, जो बोतल में से पानी के छींटे मारकर या ढिश ढिश करके आपको ठीक कर देता है। मुझे दर्द हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण देकर कहता हूँ, मशीन लगा ली जाए। इन दोनों के कहीं पेन नहीं हो रहा है। मैं भी प्रमाण दे रही हूँ, मेरे पूरा दर्द कहीं भी नहीं हो रहा, दर्द अभी भी है। बिल्कुल कहीं भी दर्द नहीं हो रहा है। पर हो रहा है, नहीं हो रहा बेटा, हो रहा है। मुझे वॉमिटिंग फीलिंग भी हो रही नहीं फीलिंग बिल्कुल वेटिंग हो रही। अगर वेटिंग फैमिली हो रही तो वही खरीदी, यहाँ बिल्कुल आपका नहीं हो रहा। है, हो रहा है कैसे जाने? क्योंकि मेरा दर्द है तो मुझे पता चल रहा है वो। बिल्कुल नहीं हो रहा, मैं प्रमाण दे रहा हूँ, क्योंकि मैं लगा चुका, ये सब देख चुका हूँ, आप बिल्कुल फ्रेश है। ये फर्जी बाबा सिर्फ पानी के छींटे मारकर या ढिश ढुश करके दर्द ठीक करने का दावा करता रहा काफ़ी टाइम से, और इस चीज़ के लिए इसने लाखों रुपए लोगों से लूटे भी हैं। ऑफ कोर्स किसी का भी दर्द दूर नहीं हुआ, पर इसकी दुकान चल निकली। दुख की बात यह है कि इस न्यूज़ चैनल और जैसे और न्यूज़ चैनल्स भी इसको बुलाकर अपनी दुकान चमकाते हैं, और ये बाबा वहाँ पर जाकर ढुश ढुश करके नाटक करता है, और वो अंधविश्वास दूर करने के नाम पर इसके एक एक दो दो तीन तीन घंटे के शोज चलाते हैं और अपने पैसे बनाते हैं। दोनों का काम हो जाता है। बाबा को जब तक डिबंक किया जाता है सो कॉल्ड, तब तक कोई देखता नहीं है, और 3 घंटे 4 घंटे या ज़्यादा भी का शो पूरा हो जाता है। चैनल वालों के पैसे बन जाते हैं, बाबा की पब्लिसिटी हो जाती है, दोनों खुश, सब चंगासी। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज 2024 में भी इस तरह के बाबा एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर वो इस तरह की बकवासबाजी नेशनल टीवी पर कर रहे हैं, और एक बार नहीं 50 बार कर रहे हैं, ढुश ढुश करके कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और इन जैसे भोले भाले लोग उसको एक बार को तो मान ही रहे हैं, वो एक उम्मीद में आ रहे हैं कि हाँ इस चीज़ से मेरा दर्द ठीक हो जाएगा, ये बाबा कुछ अगड़ बगड़ करेगा और उससे मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। किस तरह के समाज में हम जी रहे हैं? क्या है हमारा कलेक्टिव साइंटिफिक इंटेलेक्ट? ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह के बाबाओं की संख्या दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती ही जा रही है। क्या है इसका सोल्यूशन? आप ही मुझे बताइए। ये बाबा तो फर्जी है ही, पर इस जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के दावे करते हैं, झूठी बातें करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन देते हैं, स्यूडो साइंस फैलाते हैं, खुलेआम टीवी पर, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पर, या फिर पब्लिक के सामने ओपनली, और उनको कोई भी चैलेंज नहीं करता। तो जब मैंने अपने वीडियोस बनाने शुरू किए थे तो मैंने इसी मकसद से वीडियो बनाए थे कि इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन, ढोंग, पाखंड, स्यूडो साइंस को मैं चलने नहीं दूंगा। भले ही कितना बड़ा चैनल हो, भले ही कितना बड़ा यूट्यूब चैनल हो या कितना बड़ा न्यूज़ चैनल हो, पाखंड को हम पाखंड ही कहेंगे। और वहीं से शुरुआत हुई इंस्टा ज्ञान नाम की इस सीरीज़ की, जिसका 21वां एपिसोड आज आप देख रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। आज के इस एपिसोड में भी हम इसी तरह के पाखंड की, अंधविश्वास की और स्यूडो साइंस और मिस इन्फॉर्मेशन की जमकर बैंड बजाने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस तरह के वीडियोस वीकली लाते रहते हैं। इसी चीज़ का एक और उदाहरण है ये सो कॉल्ड पॉडकास्ट, जहाँ पर ये सो कॉल्ड डॉक्टर, जो बाद में पता चला कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, कुछ बहुत ही बेकार बकवास मिस इन्फॉर्मेशन पेल रही हैं, और जो होस्ट है उनको कुछ इसका अंदाज़ा भी नहीं है। दुनिया में कोई भी जानवर ऐसा नहीं है जो दूसरे जानवर का दूध पीते हैं। जैसे बंदर हाथी का दूध नहीं पीता है, हम ही एक जानवर है जो दूसरे जानवर का दूध पीते हैं, और वो भी आफ्टर इन्फेंसी। ऐसे तो कोई और जानवर किसी दूसरे जानवर के पॉडकास्ट में जाकर बकवास भी नहीं करता, तो व्हाट्स योर पॉइंट? हम ह्यूमंस ही अकेले जानवर हैं जो कपड़े पहनते हैं, हम ह्यूमंस ही अकेले जानवर हैं जो चश्मा लगाते हैं, हम ह्यूमंस ही अकेले जानवर हैं जो यूट्यूब, नेटफ्लिक्स इस तरह के एंटरटेनमेंट के साधनों का यूज़ करते हैं। द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। हम यूनिक हैं, हम बिल्कुल अलग हैं बाकी जानवरों से। आई होप यू नो दिस व्हाइल यू आर टॉकिंग इन दिस पॉडकास्ट। वी थिंक दैट मिल्क इज गुड फॉर कैल्शियम, लेकिन सबसे ज्यादा ऑस्टियोपोरोसिस वो कंट्रीज में होती है जहाँ ज्यादा दूध की कंजम्पशन है। ये ऐसा माना जाता था, बट कई सारी रिसर्च ऐसी आई हैं जो इस क्लेम को डिबंक करती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस का और मिल्क कंजम्पशन का कोई भी लेना देना नहीं है। जिन भी देशों में, जिन भी जगहों पर ज़्यादा मिल्क पिया जाता है, उनमें जो ऑस्टियोपोरोसिस के केसेस हैं, उनका डेयरी कंजम्पशन से कोई भी लेना देना नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है ना? देखिए, होस्ट को कोई जानकारी नहीं है, और ज़रूरी नहीं है कि होस्ट को हर चीज़ की जानकारी हो।
मुझे भी हर चीज़ की जानकारी नहीं है, बट अगर आपके पॉडकास्ट पर कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप बाद में रिबटल जारी करके बोलें कि ये जो चीज़ है वो गलत है, मिस इन्फॉर्मेशन है। उस समय पर आपको पता नहीं था, पर बाद में तो आप फैक्ट चेक कर ही सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस तरह के पॉडकास्ट्स में। हड्डी नरम पड़ जाती है और हमें लगता है कि दूध से मजबूत होती है। हमारा शरीर बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारे देशों में, बहुत सारी कम्युनिटीज में कैल्शियम का एकमात्र सोर्स होता है लोगों का। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूध नहीं पिएंगे तो आप जिंदगी में आपको कैल्शियम कहीं से नहीं मिलेगा, बट दूध इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ कैल्शियम, दूध इज ऑल्सो अ सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। और अगर आप दूध पीते हैं, इफ़ यू आर नॉट अपोज टू मिल्क, दूध इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमारा शरीर अल्कलाइन होता है और जब हम कोई भी एसिडिक चीज खाते हैं तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कैल्शियम बोन से निकलता है, न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो ये हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। जब भी हम कुछ खाते हैं जिसका पीएच हमारे स्टमक से अलग होता है तो उसको हाइड्रोलाइज करने के लिए, उसको पचाने के लिए हमारा शरीर जो है स्टमक एसिड रिलीज करता है और उस एसिड से हमारे शरीर में डाइजेशन होता है। कौन सी चीजें एसिडिक है? आपने सुना होगा कि प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू अमीनो एसिड्स, इट्स एसिडिक इन आवर बॉडी। और जब हम ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो ये एसिड कैल्शियम को निकाल के हमारे हड्डी सॉफ्ट कर देती है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है जो ये बोल रही हैं। पहली बात तो अमीनो एसिड जो है नाम से एसिड है और शायद उन्होंने सोचा होगा कि नाम से एसिड है तो वो एसिडिक चीज़ है। अमीनो एसिड जो प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट है, प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है अमीनो एसिड में जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में। पर ये बात इनको पता नहीं है कि अमीनो एसिड कैन बी न्यूट्रल, अमीनो एसिड कैन बी एसिडिक एंड अमीनो एसिड कैन इवन बी एल्कली, डिपेंडिंग ऑन कि उनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कॉम्पोजिशन कैसी है। उस हिसाब से अमीनो एसिड बेसिक, एल्कली या एसिडिक हो सकता है। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद द एसिडिक और बेसिक नेचर कि हमारा जब बॉडी एसिडिक हो जाता है तो वो कैल्शियम लेता है हड्डियों से। इस बात का, इस क्लेम का कोई भी प्रूफ मेडिकल जर्नल्स में या किसी भी तरह के रिसर्च आर्टिकल्स में नहीं है। तो ये जो तर्क दे रही हैं सारे कि प्रोटीन खाने से हमारी बॉडी एसिडिक हो जाती है क्योंकि उसमें अमीनो एसिड है, वो कहीं से भी वेरीफाइड क्लेम नहीं है। उनकी बात मत सुनिए। प्रोटीन आप खाइए, प्रोटीन ऑलरेडी डेफिशिएंट है हमारी बॉडी में, नॉर्मल इंडियन बॉडी में, तो आप प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में खाइए। प्रोटीन नहीं खाने के ज़्यादा नुकसान है प्रोटीन ज़्यादा खाने के कंपैरिजन में। ऐसे ही एक और है न्यूट्रिशन और हेल्थ के दुश्मन जिनकी रील्स की चर्चा हम इंस्टाग्राम में अक्सर किया करते हैं। प्यार से हम उन्हें बोलते हैं कंबल वाले बाबा, क्योंकि उनके क्लेम होते हैं ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स। जो आप अंडा खाते हो, एक देसी अंडा होता है, एक फार्मी अंडा होता है। दोनों में फर्क क्या होता है? देसी अंडा होता है वो नेचुरल है, वो मुर्गा मुर्गी के मिलन से पैदा होता है। अब जो फार्मी अंडा होता है वो क्या होता है? वो ऐसी मुर्गी होती है जिसको मुर्गे की जरूरत नहीं होती। जो इफ व्हाट्सएप फॉरवर्ड वाज अ पर्सन, अंडे दो तरह के हो सकते हैं, फर्टिलाइज्ड और नॉन फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं जब मुर्गा और मुर्गी का मिलन होता है, जैसा ये बता रहे हैं, और उससे बनता है फर्टिलाइज्ड अंडा, जिसमें से आगे जाकर प्रोजेनी बन सकती है, नया मुर्गा या मुर्गी बन सकता है। पर ऐसा नहीं है कि मुर्गा नहीं आया तो मुर्गी जो अंडे देगी वो नेचुरल नहीं होंगे। जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन को रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ बर्ड या मुर्गा मुर्गी के साथ में। जो मुर्गी होती है वो नो मैटर व्हाट दिन में एक अंडा दे सकती है ऑन एन एवरेज, यानी कि साल के हो गए 365 या 350 अंडे वो नॉर्मल मुर्गी दे सकती है, वेदर इट इज़ फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड। जब वो फर्टिलाइज्ड हो जाता है तब उसमें से बच्चा मिलता है, और जब वो अनफर्टिलाइज्ड होता है तो उसमें से कोई बच्चा नहीं मिलेगा, बट वो अंडा अंडा ही रहेगा, उसमें कोई अननेचुरल चीज नहीं हो जाएगी। जो अंडा है बेसिकली वो क्या है? मुर्गी का प्रोडक्ट है ना, मुर्गी से निकला। वो मुर्गी एक साल में 315 या 320 तक अंडे देती है। तो एक तरह से उस नॉर्मल मुर्गी इतने ही अंडे देती है, नो मैटर व्हाट यू डू। मुर्गी का जीवन काल अंडे देने या ना देने से नहीं होता। मुर्गी का जीवन काल जनरली 5 से 10 साल का होता है, और उस 5 से 10 साल के काल में जब से वो प्यूबर्टी में आती है तब तक वो अंडे देती है, उसके बाद वो अंडे नहीं देती। पर जब वो अंडे देती है तो वो रोज़ अंडे दे सकती है। कई मुर्गियां तो दिन के 2 से 3 अंडे भी दे सकती हैं, बट ऑन एन एवरेज एक मुर्गी दिन का 1 अंडा दे सकती है। मुर्गी को ऐसे पेन्स दिए जाते हैं कि मुर्गी को पीरियड चलते ही रहते हैं बेसिकली। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ। ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या पढ़ना लिखना चाहते ही नहीं हैं। जब ये खुद किसी रिसर्च पेपर का लिंक दे रहे हैं, उस रिसर्च पेपर को उन्होंने खुद ही नहीं पढ़ा है।
उस रिसर्च पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है, इस रिसर्च आर्टिकल में जो इन्होंने ही दिया है, मैं कोई अलग से नहीं लगा रहा हूँ, इस पेपर में जो इन्होंने खुद ही लगाया हुआ है उसमें खुद ही लिखा हुआ है, जो इन्होंने शायद कभी नहीं पढ़ा होगा, वो कह कुछ रहे हैं और पेपर किसी और चीज़ का दिखा रहे हैं, बट इस पेपर में ही लिखा हुआ है कि डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का या अंडे में जो प्रेजेंट है उस कोलेस्ट्रॉल का हमारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपने बहुत सारे अंडे खा लिए तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। तो खुद तो पढ़ लिया करो मनीष जी, अपने खुद के रिसर्च पेपर जो लगाते हो। अंडा होता क्या है? मुर्गी का मेंस्ट्रुअल वेस्ट होता है, मतलब मुर्गी के पीरियड्स हैं वो। एक और चीज़ यहाँ पर बहुत समझाने की है, जो ये कंफ्यूज कर रहे हैं क्योंकि इन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दी जाए, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि मुर्गी ह्यूमन नहीं है। तो जहाँ ह्यूमन को मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद जो अनयूटिलाइज्ड एग है वो बाहर निकलता है बाकी सारे फ्लूइड के साथ, मुर्गियों में ऐसा नहीं होता। मुर्गियों में कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है। मुर्गियों में मेंस्ट्रुएशन नाम की चीज़ नहीं होती है। अगर अंडा फर्टिलाइज हुआ तो वो फर्टिलाइज्ड एग बन जाएगा, उससे नया चूज़ा निकल जाएगा। बट अगर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं हुआ, मुर्गा मुर्गी का मिलन नहीं हुआ, तो भी ऐसा नहीं होगा कि वो 15, 25 या 30 दिन बाद ही अंडा देगी मुर्गी। वो अंडा बाहर निकल जाएगा अनफर्टिलाइज्ड एग की तरह। उसमें जो अनयूज्ड एग है, जो एम्ब्रियो नहीं बना, उसके साथ एल्ब्यूमिन प्रोटीन और जो उसका एग का शेल होता है वो मिलके अंडा बाहर आ जाएगा। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अंडा नेचुरल नहीं है, वो अंडा नेचुरल ही है और वो अंडा प्रोटीन का सोर्स है। वो मेंस्ट्रुअल वेस्ट नहीं है, क्योंकि मुर्गियों में मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। बहुत बेसिक साइंस है। आई एम शॉक्ड कि इतने लोग जो सुन रहे हैं या इतने लोग देख रहे होंगे इनको, भोले भाले लोग, उसमें से किसी ने इनको नहीं बोला कि ये जो कर रहे हैं वो प्योर बकवास है। इस तरह की बकवास ये अकेले करने वाले नहीं है, बहुत सारे लोग इस तरह की बकवास करते हैं। एक और बाबा जी ने बोला था कि अंडा जो है मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, और वहां पर बैठे लोगों ने तालियां बजाई थी। अंडा बेसिकली क्या है, उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट का कोआगुलेटेड फॉर्म है। ये मेंस्ट्रुअल वेस्ट, आप किसी औरत का मेंस्ट्रुअल वेस्ट खा लोगे, मतलब आपका घर का कोई सदस्य है और वो पॉलिथीन लेके आके मेरा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, इसको तवे पे इसकी भुर्जी बना के खा लो। छी, मेंस्ट्रुअल वेस्ट हमसे मुर्गियां खाते हैं। आप कह रहे हो मेरा बेटा खाए, मेरा बाबू खाए, ये अंडा खा के रेस में फर्स्ट आए। बाबू रेस में तो फर्स्ट आएगा, थोड़ी देर बाबू हिलने और लग जाएगा। जो आपको सुनते हो रोज आजकल गे, लेस्बियन, ये सब क्यों? हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं बच्चों के भी जो खाते हैं। इज दिस गाय फॉर रियल? सच में क्या ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? इज ही अवेयर कि इनके मुंह से बातें निकल रही हैं? व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट? ना कि ये नितांत मिस इन्फॉर्मेशन और स्यूडो साइंस है। ये जितने भी LGBT लोग हैं उनका बहुत बड़ा अपमान है कि आप अंडा खाएंगे तो आपके अंडे से निकले हुए हार्मोन से आप LGBT बन जाएंगे। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई डोंट इवन नो कि ये इंसान इतना पॉपुलर कैसे है और ये क्या बात कर रहे हैं और लोग इनको सुन कैसे रहे हैं। आई हैव नो क्लू। बट एनीवे, ऐसा नहीं होता। अंडे से जो निकला हुआ चीज़ें हैं, अगर हार्मोन का भरपूर यूज़ भी किया जाता है तो इट विल टेक थाउजेंड्स ऑफ एग्स। ऐसा कोई परिवर्तन आप में नहीं देखने को मिलेगा। बहुत सारी स्टडीज़ ऐसी हुई हैं जिसमें लिमिटेड डेटा है अभी तक ये बताने के लिए कि ऐसा कोई भी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में इस तरह के हार्मोन से। एक चीज़ जो ज़रूर है कि अगर पोल्ट्री में जो एंटीबायोटिक्स का यूज़ है, उस एंटीबायोटिक्स से हमारे अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है। वो ज़रूर पोल्ट्री से हो सकता है, पर उसके भी अभी तक लिमिटेड रिसर्च अवेलेबल है। तो हमें नहीं पता कि कितना यूसेज एंटीबायोटिक्स का होता है, एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक्स का यूसेज पोल्ट्री में, तो उससे हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में अभी रिसर्च किया जाना और बाकी है। पर अंडा इन जनरल इज़ अ परफेक्टली हेल्दी चीज़। अगर आप अंडा खाते हैं, अगर आप दूध पीते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को जब आप अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो आप अपनी डाइट को बैलेंस बनाते हैं और इन दोनों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टमाटर खाते हो तो आप बहुत जल्दी हॉस्पिटल जाने वाले हो, क्योंकि टमाटर के बगीचों में रेटल स्नेक टमाटर को काटे जा रहे हैं और अपना जहर टमाटरों के अंदर छोड़ते जा रहे हैं और ये बहुत खतरनाक होता है। और भारत के 5 राज्यों में सांप वाली चीज बहुत तेजी से फैल रही है। अगर मान लीजिए कोई स्नेक पॉइजनस है भी, अगर वो जहरीला है भी और उसका जहर किसी एक फूड आइटम में आ गया और आपने उस फूड आइटम को खा लिया, तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस, अनलेस कि आपको अगर कोई अल्सर नहीं है, माउथ अल्सर या पेट में अल्सर, तो आप उस जहर को, उस वेनम को
आसानी से पचा लेंगे और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वेनम जनरली इज अ प्रोटीन और आप उस प्रोटीन को आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होगी कि जब वो जो वेनम है, इसलिए मैंने कहा अल्सर की बात करी, अगर वो अल्सर आपके पेट में या मुंह में है तो वो जो जहर है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया अगर एक बार, तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में जाकर वो नर्वस सिस्टम पर अटैक कर सकता है और वो आपको बीमार कर सकता है, बेहोश कर सकता है, मार भी सकता है। कंसिडरिंग हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि वो जो रेटल स्नेक या किसी कोई भी तरह का जानवर है वो टमाटर में अपना सारा जहर छोड़ दे रहा है, विच इज आइडियली नॉट द केस। अगर ऐसा होता भी है तो वो टमाटर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो जब भी आप सब्जी मंडी टमाटर लेने जाओ तो इस चीज का ध्यान रखना कि यार कोई भी कटा फटा दाग वाला टमाटर बिल्कुल भी मत लेना। सब्जी मंडी में आप जाते भी हो, सब्जी लेते भी हो, तो वैसे भी आपको कटे फटे और बेकार टमाटर नहीं लेने चाहिए, क्योंकि कटे फटे टमाटर सिर्फ जहर का कारण नहीं है। कटे फटे टमाटर, बेकार टमाटर, उसमें और भी तरह की चीज़ें आ सकती हैं, तो कटे फटे टमाटर तो वैसे भी किसी को लेने नहीं चाहिए। इसी तरीके से दोस्तों गोभी की सब्जी के अंदर भी सांप पाए जा रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर एक महिला को सांप ने काट लिया। गोभी की सब्जी काटते वक्त बड़ी मुश्किल से जान बच पाई। और सिर्फ गोभी टमाटर की बात नहीं है, बाहर से आप कोई भी सब्जी लाओ, उसको अच्छे से चेक करके लाओ, घर पे धो के अच्छे से देख के फिर ही उसको बनाओ। और वीडियो को सबको बहुत ही कॉमन और बहुत ही जनरल प्रैक्टिस है जो हम सब लोग फॉलो कर रहे हैं और हम सबको फॉलो करना चाहिए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट इस तरह की फेयर मॉन्गरिंग से बचिए जो आपको बिना बात को डराने की कोशिश कर रहे हैं। फेयर मॉन्गरिंग से बचिए, सिर्फ जो बेसिक जनरल हाइजीन प्रैक्टिस है वो तो आप फॉलो करते ही हैं और वो फॉलो करते रहिए। अब इससे आते हैं बिल्कुल अलग तरह के टॉपिक पर। क्या आपको पता है कि हमारी सोल रात में भाग जाती है अपनी कॉर्ड लेकर और जगह जगह पर उस कॉर्ड को लगाने की कोशिश करती है और कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है व्हाइल वी आर स्लीपिंग पीसफुली। जब आप सो जाते हैं ना रात को, तो सिर्फ आपका शरीर सोता है, आपका सोल नहीं थकता। तो सोल अपना सिल्वर कॉर्ड लेके घूमेगा इधर उधर। मैंने ना आज सपने में हमारी जो आत्मा है बॉडी से बाहर निकलकर अपना जो कॉर्ड लेकर घूमती रहती है इधर उधर कि कहीं ना कहीं तो कनेक्शन बैठे। शरीर तो सो गया, अब क्या करें, बोर हो रहा हूँ मैं अंदर बैठकर। तो मेरे पापा को देखा, पापा आपके गुजर रहे हैं, लेकिन आपने आपके पापा को देखा। इट मीन्स कि आपका सोल एक्चुअली आपके पापा को विजिट करके आया है। सोल को पता है कि बस उसके उठने का टाइम होने वाला है, तो वापस भाग भाग के इट कम्स बैक। अगर आप मतलब अगर मैंने गलती से अपने पापा को याद कर लिया सोने से पहले, वो मेरे माइंड के अंदर हैं, तो मैं उस तरह के ड्रीम्स देखूंगा। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई चार्जर लेकर और वो कनेक्शन बैठाने की कोशिश कर रही है इधर उधर कि कहीं ना कहीं से पापा जी से मुलाकात हो जाए। कमाल है। बेवक्त उठ गए तो कुछ लोग स्लीप पैरालिसिस एक्सपीरियंस करेंगे। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? क्या और मुझे रात में अगर आई तो, और आत्मा हुई कोई 2-3 लाख लाइट ईयर दूर, तो तब क्या होगा? आपका सोल निकल चुका है आपकी बॉडी से, एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, और आपने तो भी आंखें खोल दी, आपको उठना है, बाथरूम जाना है। मतलब आपकी आत्मा कहीं और कनेक्शन बढ़ा रही है और आपको उठना है क्योंकि आपको जाना है, और आपकी आत्मा तो कहीं और है, विचरण कर रही है, तो आपको जाने नहीं देगी, तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा और आप उठ नहीं पाएंगे। आप जब तक आपकी आत्मा ट्रैवल करके क्रॉस द यूनिवर्स नहीं आती है तब तक आप वापस नहीं आ पाएंगे। वाह दीदी, क्लासिक केस। कल से आत्मा को चार्जर ही नहीं देना है, अपना चार्जर छुपा के रखना है ताकि आत्मा रात को उठाकर सिल्वर चार्जर लेकर ना इधर उधर चली जाए। ध्यान रखिएगा। लेकिन आपके तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे, आपको ये महसूस हो रहा है कि क्या हो रहा है यार, मैं तो उठ ही नहीं पा रहा। इट्स अ वेरी स्कैरी फीलिंग एंड देन सोल कम्स रनिंग बैक। तो उसमें 30 सेकंड का या 1 मिनट का जो लैग होता है ना, वहाँ भी इंसान पैरालिसिस महसूस करता है। और वो 1 मिनट के गैप से ज्यादा हो गया तो फिर कौन जिम्मेदार होगा उस चीज का? बताइए, ऐसा थोड़ी होता है। आज से चार्जर छुपा कर रखिए। ऐसे ही हमारे जो पुकी बाबा हैं वो बता रहे हैं कि आत्मा कहाँ से निकलती है जब इंसान मरता है तो, और आत्मा के निकलने के स्थान से आपको पता चलता है कि आपको स्वर्ग मिलेगा कि नर्क मिलेगा। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। आपने देखा होगा कुछ लोग मरते हैं तो आंखें खुली रह जाती हैं, कुछ लोग मरते हैं तो मुंह खुला रह जाता। क्यों? आंखें खुली रह गई मतलब प्राण आंखों से निकले, मुंह खुला रह गया मतलब प्राण मुंह से निकले। कुछ लोगों के प्राण कान से निकलते हैं और कुछ लोगों के प्राण नीचे से निकलते हैं। जब मरते हैं तो उनके सुसु हो जाती है, लघु शंका निकल जाती है, मतलब प्राण नीचे से गए। कुछ लोग मरते हैं तो मलमूत्र कर बैठते हैं, मतलब प्राण नीचे से गया। और जो नीचे से प्राण त्यागता है मलमूत्र के रास्ते, वो नरकगामी है। आप मरे हुए व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये नरक गया है कि स्वर्ग गया है कि बैकुंठ गया है। नाभि के नीचे से प्राण गए मतलब नरकगामी, और नाभि से ऊपर मुंह से, आंख से, कान से
या सबसे उत्तम प्राण कहां से? स्वामी विवेकानंद जी के जो कपाल फट गया, ब्रह्मरंध्र को फाड़ कर जो प्राण निकले, सबसे उत्तम प्राणों का निकलना वही है। मतलब आप जा रहे हो सत्संग सुनने, कि घर से निकल रहे हो कि मैं कुछ अच्छी ज्ञान की बातें सुनूंगा, कुछ आज पता चलेगा नया, पर आपको ये अतरंगी जानकारी मिल रही है कि कहाँ से आपके प्राण निकलेंगे, तब जाकर आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो सभी लोग रोक कर रखेंगे जब अंत समय आएगा और जाने नहीं देंगे किसी इंसान को, और हर कोई चाहेगा कि मेरे जो प्राण हैं वो ऊपर से ही निकले। अब ये ऊपर नीचे का क्या चक्कर है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि नीचे जो है, धड़ से नीचे जो है वो गलत है, गंदा है, और जो धड़ से ऊपर है वो अच्छा है, सुपीरियर है। बहुत सारे जगहों पर ऐसी बातें कहने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं कि ऊपर वाला जो पार्ट है वो अच्छा है, नीचे वाला पार्ट जो है गंदा है। काट के अलग क्यों नहीं कर देते अगर ये पार्ट गंदा है तो? रिप्रोडक्शन, जो इंसान की उत्पत्ति जहाँ से होती है, वो पार्ट ही अगर गलत है, जहाँ से आप वेस्ट डिस्पोजल करते हैं रोज़ ताकि आप फिर से खाना ठूंस सकें, अगर वो पार्ट गंदा है तो उस पार्ट को हम अलग क्यों नहीं कर देते बॉडी से? ये क्या हमारी अलग से फैंटेसी है कि ऊपर से ही प्राण निकले? प्राण में निकले तो भी ऊपर से, इसमें भी क्लासिज्म है। वैसे इसमें कोई साइंस की बात करने की आवश्यकता नहीं है, और आप सबको पता होगा इसका रीज़न क्या है, कि जब हमारे मौत होती है, जब हम मरते हैं, तो हमारी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, और जो जिस कंडीशन में थी उसी कंडीशन में वो रह जाती हैं। यानी कि अगर आपकी आंखें खुली हुई थी तो देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आपकी आंखें खुली ही रह जाएंगी। अगर आपका मुंह खुला हुआ था, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, तो आपका मुंह खुला ही रह जाएगा। और इसी तरह से अगर आपको प्रेशर था, यूरिन करने का प्रेशर था या स्टूल करना था, तो आपको वो निकल जाएगा 99% केसेस में। अगर आपका स्टमक खाली था तो आपको यूरिन या स्टूल नहीं होगा। इट हैज़ नथिंग टू डू, एब्सोल्युटली नथिंग टू डू विथ कि प्राण कहाँ से निकले। पहली बात तो जो सोल है उसका कोई रियल एस्टिमेशन, रियल प्रूफ आज तक कोई नहीं दे पाया। जिस चीज़ का कोई प्रूफ ही नहीं है, उस चीज़ के बारे में ये पूरी गाथा, पूरी कहानी कह रहे हैं, और भोले भाले लोग ताली बजा रहे हैं। ऐसे ही और भी तरह के लोग आते हैं इनके पास और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, पर जब उन प्रॉब्लम्स को ध्यान से देखा जाएगा तो उनमें बहुत साइकोलॉजिकल लेवल की प्रॉब्लम्स होती हैं, पर ये उनका मजाक बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनको अपनी रील्स चलानी है, इनको अपने यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल चलाने, इसीलिए वो इस तरह की चीज़ों को हाईलाइट करते हैं। तो क्या चल रहा है आपके मन में? गुरुजी क्या बताऊं, मुझे कहने में भी शर्म लग रही है। क्यों जी? मैं सारी सामान मुझे घिड़ा लगती है, मैं हर सामान से घिड़ा करती हूँ, सब धोती पोंछती हूँ, मेरा मन नहीं मानता है। मैं एक जगह शांत बैठने चाहती हूँ, साफ सफाई बहुत करती हूँ। तो साफ सफाई तो अच्छी बात होती है, क्या बुराई है? तो मैं दिन भर नहाती धोती रहती हूँ। दिन भर नहाती हो? जी। तो आप पिछले जन्म में मछली रही होंगी। दिन भर पानी, दिन भर पानी। जो महिला कह रही हैं, अपना दुख व्यक्त कर रही हैं, उनको एक मानसिक बीमारी है, उनको मोस्ट कॉमनली OCD है, जो कि बार बार इंसान जो है सेम तरह का काम करता है। इस महिला को किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, ना कि इस तरह के बाबा लोगों के पास जाकर अपना दुखड़ा रोना चाहिए। साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप प्रॉपर मेडिकेशन लेंगे, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे, थेरेपी लेंगे, तो आप अपने आप ठीक हो जाएंगे। इस तरह के बाबा लोग तो आपका मजाक बनाएंगे, अपना करियर चमकाने में आपका यूज़ करेंगे और कुछ नहीं। तो किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो, प्रोफेशनल के पास जाइए, इस तरह के लोगों के पास बिल्कुल भी मत जाइए। और जाते जाते रियल टीचर्स का दर्द, कि ये कथावाचक कितने आसानी से अपने काम कर रहे हैं, सब कुछ धन पानी ले रहे हैं, और टीचर्स जो है पूरा सुबह से लेकर रात तक अपना गला दुखाते रहते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। जया किशोरी ने क्या कहा था, उनकी इच्छा होती है कि बस जो एकदम लेटेस्ट फोन आया है वो चाहिए उनको। ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। कल और एक मैंने कथावाचक को देखा, फरारी के साथ खड़ी थी। बता, जया किशोरी हर बार नया आईफोन खरीदती है, एक और है जो फरारी खरीदी। मैंने कहा मैं तो गलत प्रोफेशन में हूँ यार। यहाँ तो शाम तक गला घिस जाता है पढ़ा के। वहाँ कितना बढ़िया, कुछ नहीं, चुपचाप से आधा घंटा प्रवचन दो, सब लोग अपना धन दौलत सब समर्पित करके जाते हैं। बताओ, कथावाचक फरारी खरीद ले तो ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। वो तो कहती है भाई दीन दुनिया से दूर रहो, तुम लोग को दुनिया से दूर कर रखे, उन्होंने अपना फरारी खरीद लिया। दुख की बात तो है कि जितने भी कथावाचक हैं वो बोल रहे हैं कि पैसा, धन दौलत, मोह माया, ये सब इनसे दूर रहिए, ये आपको, ये नर्क का द्वार है, ये सब कुछ बेकार है, इन्हें हमें दे दीजिए, हमें सब कुछ दे दीजिए, हम झेल लेंगे। पूजा पाठ में रुपया चढ़ाने का स्वभाव बनाइए, 500 नहीं चढ़ाइए, जितने लायक भगवान बनाए हैं उतना चढ़ाइए, लेकिन चढ़ाइए जरूर। तो ये आपको सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाते हैं सुबह से लेकर रात तक, और फिर सेम जो
जिस चीज़ के लिए आपको मना कर रहे थे कि ये तो मोहमाया है और उसी मोहमाया के पीछे पड़े रहते हैं, तो आप एज अ नॉर्मल पर्सन आपको इस तरह के लोगों पर एक भी रुपया नहीं चढ़ाना चाहिए, एक भी पैसा नहीं देना चाहिए इनको दान में। दान दक्षिणा अगर आपको करनी है, दान धर्म करना है, तो किसी नीडी व्यक्ति को, जिसको ज़रूरत हो एक्चुअली में, उसको दीजिए, ना कि इस तरह के लोगों के पास जिनके पास ऑलरेडी भरा हुआ है उनको दीजिए। ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो इस तरह की वीडियोस हम बनाते रहते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इंस्टाग्राम के बाकी एपिसोड्स देख सकते हैं। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा जाने से पहले और हमारे और वीडियोज़ भी देखिएगा। मिलूंगा ऐसे ही एक और अमेजिंग वीडियो में यहाँ पर। तब तक के लिए बी लॉजिकल।